पर बड़ी समस्या है महाराज। लोग सफर करते हैं आजकल ट्रेन में, तो ट्रेन में सफर करने वाले लोग जो पुरुष वर्ग है उसमें आधे से ज्यादा लोग तो हाफ चड्डी पहन के रेल में सफर करते हैं, शौक बन गया। महिलाओं के अंदर भी वेशभूषा का शौक बन गया सफर का। न आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको यह सोच के निकलना है कि कम से कम मेरे अंग का प्रदर्शन हो, कम से कम मेरी चमड़ी का दर्शन दुनिया करे। यह निश्चय करके घर के बाहर निकलने की परंपरा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को ही इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कपड़े पहनने के बाद भी हमारे सनातन में एक उपवस्त्र रखने की परंपरा है। सबके कंधे पर एक स्वाफी तौलिया या टोपी पगड़ी, ये हमेशा से रही है। स्त्री के साथ में भी वो परंपरा है। आप आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे तो चाहे उन्होंने साड़ी डाल रखी है महिलाओं ने, फिर भी एक वस्त्र छोटा सा कंधे पे उनके भी ओढ़ के रखते हैं ऊपर से। हमारे यहाँ पर परंपरा सिखाने के लिए विवाह में ये सारी चीजें जताई जाती हैं, बताई जाती हैं। जब विवाह होता है तो चाहे 10,000 का नहीं, 1,00,000 रुपए का लहंगा चुनरी का जोड़ा पहन ले दुल्हन, उसके बाद भी एक दुपट्टा ऊपर से भी दुल्हन को उड़ाया जाता है। चाहे 20,000 रुपए का कोट पहन के आ जाए दूल्हा, फिर भी एक तौलिया, एक स्वाफी, एक अंगोछा दुपट्टा उसके भी कंधे पर डाला जाता है। उससे ये बताया जाता है कि आज तुम गृहस्थ में जा रहे हो, तुम्हें पर्दे के अंदर रहना है। ये पर्दा उठ गया तो भेद खुल। वस्त्र उपवस्त्र, वेद में मंत्र है, आचमन करने का मंत्र है, ओम उपवस्त्रम मसी स्वाहा। इसका अर्थ यही है। उपवस्त्र माने क्या है? उपवस्त्र माने जल, जल को धारण करना। उपवस्त्र, कपड़ा मुझे भले ही ढक रहा है, कपड़े का मतलब यह भी है, और कपड़े का मतलब चमड़ी भी है। गीता के अनुसार, गीता में भगवान चमड़ी को भी कपड़ा बताते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। अर्जुन, ये भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनका जो कपड़ा है ये जूना पुराना हो गया है, वासा हो गया है। अब ये फटेगा अपने आप, और ये चलते चलते फट जाएगा तो लाज लगेगी। इसीलिए मैंने इस कपड़े को उतारने का निर्णय कर लिया है। बाण छोड़ो, ये कपड़ा उतारेंगे तब इनको नया वस्त्र मिलेगा। नरोपराणी, तब ये नया वस्त्र धारण करेंगे, ये नया चोला, नया शरीर धारण करेंगे। इनकी मृत्यु नहीं है, ये मरण नहीं है। शोक मत करो, ये वस्त्र उतार कर नया वस्त्र धारण कर रहे हैं। केवल इतना सोचो, केवल मृत्यु का अर्थ है वस्त्र बदलना, चोला बदलना। क्यों? मेरी छोटी सी एक पंक्ति है, उस पंक्ति में चोले का विषय दर्शाया गया है। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। तू खिलते फूल की भांति, तू खिलते फूल की भांति, बदल चोले को जाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। 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 ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा।
ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा, कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। तू खिलते फूल की भांति बदल चोले को जाएगा। चोला शरीर कपड़े की तरह है प्यारे,